बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवा वाले इन्फो के अंदर खुश आमदीद। आज हमारा टॉपिक बड़ा अहम है। आज की वीडियो जो है अपने लास्ट तक देखनी है। बहुत ज़्यादा बकरियों के अंदर ये इशू आ रहा है और लोग बहुत इस वजह से परेशान हैं, तो आपने लास्ट तक देखना है। इंशाल्लाह इस चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करेंगे और इंशाल्लाह वजूहत बताएंगे, उसकी अलामात बताएंगे, उसका तरीका इलाज बताएंगे कि वजह क्या है, क्यों ये मसला दरपेश आ रहा है। तो टॉपिक है, मौजू है बकरियों के बच्चों के अंदर गिल्हड़ की बीमारी जिसे कहा जाता है। ये आयोडीन की जो कमी होती है, ये वजूहत क्यों होती हैं और उसका इलाज क्या है। जो ही बच्चे डिलीवर होते हैं तो उनका गला जो है उसके नीचे सूजन होती है, गले के नीचे गिल्हड़ सा बना होता है, वजनी सा गला होता है, तो बच्चे दूध सक नहीं कर पाते, दूध पीते नहीं हैं, नडाल से रहते हैं। तो इस वजह से हम आज सबसे पहले इनकी वजूहत देखेंगे, वजह क्या है, फिर उसकी अलामात पे गौर करेंगे, फिर उसके तरीका इलाज के ऊपर देखेंगे। सबसे पहली तो वजह यह है कि कुछ लोग गब्बन बकरियां जब क्रॉस हो जाती हैं तो उनके अंदर मिनरल्स की, नमकियात की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो मिनरल और नमकियात की कमी की वजह से ये बच्चों में जो पैदाइशी तौर पे गिल्हड़ की बीमारी है वो हो जाती है। और गिल्हड़ जो है ये गले से बाहर होता है, जिसे आप थायराइड भी कह सकते हैं। और ऐसी वजूहत जो है ये इंसानों के अंदर भी नमकियात की वजह से हो जाती है। तो ख़ास तौर पे हमारी चारा जात जो हैं, जो आप खुश्क लोसन या सब्ज़ चारा या बरसीम वगैरह या घास वगैरह जो डाल रहे हैं, तो ज़मीन की कमज़ोरी की बिना पर भी ऐसा मसला आता है कि जो आप चारा डाल रहे हैं उसके अंदर नमकियात पूरे नहीं हैं, उसके अंदर बकरियों के लिए मुकम्मल जो वाइटामिन्स वगैरह होते हैं, मुकम्मल जो ग़िज़ाइयत से भरपूर चारा है वो नहीं है। तो ख़ास तौर पे जो गब्बन बकरी है उसको नमकियात भी ज़्यादा चाहिए, उसको मिनरल भी ज़्यादा चाहिए, उसको विटामिन की मिकदार भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि एक वो अकेली जान है और दूसरा उसके पेट के अंदर 1 या 2 या 3 बच्चे जो हैं वो भी परवरिश पा रहे हैं। तो लिहाजा 4 जानें जो हैं यक वक्त एक जगह से खा रहे हैं और चारों जानों के अंदर ये डिवाइड हो रहा है। दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि देखें, बकरी के बच्चों की जब बढ़ोतरी शुरू होती है, जब वो जाचा जो है, सांचा जो है उनका बन जाता है, जब उनके अंदर जान अल्लाह की तरफ से कुदरत के तौर पे पड़ जाती है, तो वो दिन ब दिन जो है बढ़ रहे हैं, उनके बाल जो हैं वो आ रहे हैं, उनका गोश्त बढ़ रहा है, उनका साइज़ बढ़ रहा है, उनका वज़न बढ़ रहा है। तो लिहाजा इस लिहाज से उनकी खुराक के अंदर, अगर बकरी की खुराक के अंदर मुतवाज़न खुराक के अंदर इजाफ़ा किया जाएगा तो बकरी के बच्चे जो हैं ये नॉर्मल, हेल्दी और अच्छे तरीके से डिलीवरी होगी और बच्चे जो हैं वज़नी, मज़बूत और बेहतरीन पैदा होंगे। अगर खुराक के अंदर मिनरल्स की कमी आ गई, नमकियात की कमी आ गई, विटामिन्स की कमी आ गई, तो ये जो है बच्चों के अंदर ज़ाहिर होगी। बच्चों की टांगें टेढ़ी होंगी, बच्चों के गले से बाहर जो है गिल्हड़ आ जाएगा, या बच्चे फिर कमज़ोर पैदा होंगे, यहाँ तक कि वो अपनी माँ का दूध भी नहीं पी सकेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपने मिनरल्स की कमी नहीं उन्हें आने देनी। दूसरी बात ये, अगर ऐसा बच्चा पैदा होता है हाँ जिसके गले के अंदर गिल्हड़ है, जो ही पैदाइशी तौर पे गिल्हड़ जो है ये साथ ही ज़ाहिर हुआ, बच्चे की पैदाइश के साथ ही था, तो जो ही आपने बच्चा रिसीव किया, आपने नीचे रखा, अगर बच्चा पाँव पे खड़ा भी नहीं हो सकता, बच्चे को दूध के पास किया, बच्चा दूध नहीं पी रहा, नडाल है, लेट गया है, तो ये बच्चा एक्सपायर हो जाएगा। जी, 99 बच्चे जो हैं गिल्हड़ वाले ये एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिनके अंदर गिल्हड़ बहुत ज़्यादा होता है, जिनका थायराइड का मसला होता है, नमकियात का मसला होता है। असल में गिल्हड़ होता नहीं, इसे गिल्हड़ का एक नाम दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो हैं ये मर जाते हैं, ये बिल्कुल नहीं बचते हैं, ठीक है। वो बच्चे तकरीबन 5 से 6% बच जाते हैं जिनके बाहर गिल्हड़ तो मौजूद है लेकिन जो है वो दूध पी रहे हैं। तो जो बच्चा दूध नहीं पी रहा उसका कोई हल नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। वो चंद सांसें या फिर चंद लम्हे जो है ये गुजार सकता है, चंद हफ्ते या चंद महीने जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता। तो जिस बच्चे ने माँ का दूध सक कर लिया, माँ का दूध पीना शुरू कर दिया, या फिर थोड़ा एक्टिव है लेकिन माँ का दूध नहीं पिया जा रहा, तो आप थोड़ी सी हेल्प करेंगे चम्मच के साथ या सिरिंज के साथ या फीडर के साथ
किसी भी तरीके से उसके मुंह के अंदर आप दूध गिराएंगे ताकि दूध जो है ताकत वाला दूध माँ का वो उसे मिले और जो है जल्द उसकी सेहत थोड़ी सी बहाल होने की तरफ आ जाए। ठीक है, ऐसे जानवर को आप विटामिन का, ताकत का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। आप उसे नीरोबयान जो है वो लगा सकते हैं, ये जल्द असर करने वाला इंजेक्शन है, इससे भी जानवर थोड़ा सा बहाल हो सकता है। ये वो जानवर जो दूध पी रहा है, जो दूध नहीं पी रहा, नडाल है, लेट गया है, उठ नहीं हो रहा, खड़ा नहीं हो रहा, उसके लिए बस अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश ही है और हम कुछ नहीं कह सकते। ये उस जानवर के लिए है जो दूध पी रहा है, थोड़ा पी रहा है लेकिन गिल्लड़ मौजूद है, तो आप उसका इलाज इस तरीके से करें, उसे ताकत का इंजेक्शन एमिवाई काम लगा दें, उसे नीरोबयान लगा दें, AD3 उसे लगा दें, या और भी कोई जो है विटामिन का, ताकत का अच्छा सा इंजेक्शन आप उसे स्टार्ट कर दें। साथ में 2 सीसी से 3 सीसी आप उसकी गर्दन के अंदर सुबह शाम पंच करना शुरू कर दें, लगाना शुरू कर दें। साथ में उसे आप उठा के फीडर के साथ जो है दूध पिलाएं, या फिर जो है सिरिंज के साथ उसे तकरीबन 100 ml जो है थोड़ा थोड़ा करके दूध पिलाएं। जब वो ज़ूदे हज़म की तरफ आएगा, दूध की ताकत मिलेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बहाली की तरफ आ जाएगा। तो ये वजह मैंने बता दिया क्यों बनती है। अब इस वजह का इलाज क्या है? जो ही आपकी बकरी गब्बन हो जाए तो आपने उसे 1 माह के बाद जो है नमक का डेला सामने रख देना। जो ही कन्फर्म गब्बन हो जाए नमक का डेला सामने रख दें, नहीं तो वनडे के अंदर आप कम से कम 10 ग्राम जो है ये रोज़ाना आयोडीन मिला नमक जो है ये इस्तेमाल करें, ताकि आपकी बकरी को ये मसला बिल्कुल ना बने। ठीक है, अगर बकरी के बच्चे को ये मसला बन गया है तो आप उसे रोज़ाना 1 चम्मच जो है आयोडीन मिला नमक का दें, ताकि उसी नमक की तासीर जो है नमकियात जो है दूध के अंदर शामिल होके बच्चे की रगों के अंदर जाएं, और बच्चा अगर दूध पी रहा है तो उसकी नमकियात की ये कमी जो है ये जल्द बेहतरीन हो सके, जल्द जो है ये सही हो सके। तो इस लिहाज से आपने ये काम करना है ताकि बच्चा जो है ये बहाल हो सके, नमकियात की कमी जो है दूर हो जाए। और दूसरा एक तरीका इलाज ये भी है कि होम्योपैथिक से आयोडीन की एक मेडिसिन आती है, आप 2-2 कतरे सुबह शाम जो है बच्चे के मुंह के अंदर गिराएं, ऊपर से उसे थोड़ा सा दूध पिलाएं, या फिर दूध के अंदर मिला के भी आप जो है ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसमें एक टैबलेट भी आती है होम्योपैथिक के अंदर थायराइड के नाम से ना, तो वो भी आप लेके उसे उसका हाफ हिस्सा जो है सुबह और आधी टैबलेट जो है आप शाम को अगर उस बच्चे को पिलाएंगे, खिलाएंगे, जो बच्चा दूध सक कर रहा है, दूध पी रहा है, दूध को हजम कर रहा है, खड़ा हो रहा है, थोड़ा सा एक्टिव नज़र आ रहा है, तो इंशाल्लाह वो बच्चा सरवाइव कर जाएगा, वो बच्चे की जान बच जाएगी और वो बच्चा जो है अच्छे तरीके से ग्रोथ शुरू कर देगा। तो जिस बच्चे के नडाल जो बच्चा है, जो गिर पड़ा है, जो उठ नहीं रहा, खड़ा नहीं हो रहा, दूध नहीं पी रहा, मुंह नहीं हिला रहा, तो उसके ऊपर जो है ये सारी चीज़ें अप्लाई ना करें, बस उसका इंतज़ार करें। उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे अल्लाह ताला की कुदरत है, कोशिश करनी चाहिए हर लिहाज से, तो कोशिश आप करके देख सकते हैं, लेकिन उनके ज़्यादा चांस बचने के नहीं होते, क्योंकि उनके असाब जो हैं कुदरती तौर पे फिर डेड हो जाते हैं। नमकियात की वजह से उनके असाब, उनके पट्ठे वगैरह जो हैं, ताकत जो है वो काम नहीं करती, उनका ब्रेन जो है वो भी काम नहीं करता, जिस वजह से अपनी गर्दन भी नहीं उठाते, टांगों पे खड़े नहीं हो सकते। इस लिहाज से वो बच्चे जो हैं वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो अपने बच्चों को गिल्हड़ की बीमारी से बचाने के लिए अपनी बकरियों को आयोडीन मिला नमक जो है ये ज़रूर दें। और आखिरी माह जो है आपने आखिरी कम से कम 20 दिन जब वो हवाना बनाना शुरू कर दे, जब वो तैयारी शुरू कर दे, फिर आपने आयोडीन मिला नमक बिल्कुल रोक देना है, ताकि उसके थनों के अंदर, हवाने के अंदर सोजन पैदा ना हो जाए, क्योंकि नमक के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं। इस वजह से ये पानी खींचता है, जहाँ भी नमक होगा ये पानी खींचेगा, नमक अपनी तरफ पानी खींचता है। इसकी मिसाल ये भी ले लें, आपने चावल वगैरह खाए हैं, सालन खाया है जिसके अंदर नमक ज़्यादा है, तो आपके पेट के अंदर, आपके मुंह के अंदर ये पानी खींचेगा, तलब पैदा करेगा कि जल्दी से पानी पिए। तो हवाने के अंदर क्योंकि दूध आ रहा है, बकरी ने हवाना बनाना शुरू कर दिया है,
ये पानी हवाने के अंदर ले आएगा, इसकी वजह से सूजन हो जाएगी, इसकी वजह से हवाना जो है ये टाइट हो जाएगा, एक अगली मुश्किल के अंदर हम चले जाएंगे। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बकरी के बच्चे तंदुरुस्त पैदा होंगे, गिल्लड़ से बिल्कुल पाक होंगे। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर अमल करके तो किसी के फ़ायदे के लिए आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।